जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में आज एक ऐसा दृश्य देखने के लिए मिला जो न केवल न्यायिक गरिमा को झकझोर करके गया, बल्कि केंद्र सरकार और मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई के बीच में लंबे समय से सुलगते तनाव को भी सतह पर ला करके उसने खड़ा कर दिया। रिटायरमेंट से महज 3 हफ्ते दूर खड़े चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने दोस्तों कोर्ट में खुलकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार से ऐसी तरकीबें अपनाने की उम्मीद नहीं करते हैं और यह भी इशारा किया कि केंद्र सरकार मौजूदा पीठ से बचना चाहती है, यानी कि गवई के मन में जो भी कड़वाहट थी मोदी सरकार के प्रति वो निकल पड़ी। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी को फटकार लगाते हुए सीजेआई ने कहा कि आप अपनी दलीलों तक ही सीमित रहें। ये दोस्तों घटना न केवल एक कानूनी बहस का हिस्सा लगती है, बल्कि पिछले कुछ महीनों से गवई और मोदी योगी सरकार के बीच में उभरते मतभेदों का सीधे तौर पर कहीं ना कहीं निष्कर्ष भी है। क्या ये रिटायरमेंट से पहले खुन्नस का इजहार है? आइए दोस्तों इस मामले को जरा विस्तार से समझते हैं कि अचानक आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि गवई साहब मोदी सरकार से इतने ज्यादा तिल मिला गए। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ वो इन पुराने घावों को फिर से कुरिद गया। सीजेआई गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच के सामने केंद्र सरकार ने एक अर्जी दाखिल की है जिसमें मांग की गई है कि अधिकरण सुधार अधिनियम साल 2021 जो कई अपीलीय ट्रिब्यूनल्स को खत्म करता है उसको चुनौती देने वाली याचिकाओं को बड़ी 5 जजेस की जो संवैधानिक पीठ है उसके पास में भेज दिया जाए। लेकिन समस्या यह थी कि यह मामला अंतिम सुनवाई के आखिरी चरण में पहुंच चुका था। याचिकाकर्ताओं जैसे कि मद्रास बार एसोसिएशन की दलीलें सुन ली गई थी और एजी यानी कि अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी को पर्सनल रीजन से छूट भी मिल चुकी थी। पीठ ने सख्त लहजे में कहा कि पिछली सुनवाई पर आपने ये आपत्तियां नहीं उठाई थी, पूरी सुनवाई के बाद में ऐसी तरकीब क्यों अपना रहे हैं? केंद्र सरकार से ऐसी उम्मीदें नहीं थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने दोस्तों सीधे इशारा किया कि ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार इस पीठ से बचना चाहती है। अटॉर्नी जनरल ने सफाई दी कि अर्जी गलतफहमी न बने और अधिनियम को लागू होने का समय दिया जाए। लेकिन जस्टिस चंद्रन ने पलटवार किया कि इतनी देरी से दरअसल बड़ा मुद्दा क्यों? सुनवाई टालने का बहाना था क्या? अंत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अटॉर्नी जनरल को फटकार भी लगाई। दरअसल उन्होंने कहा कि जो भी याचिकाकर्ता है, जो याचिकाकर्ता वकील है, उनकी दलीलों का जवाब दें, बाकी के मुद्दे को न छेड़ें। अगर जरूरी लगा तो हम खुद बड़ी बेंच को रेफर करेंगे, आपकी आधी रात की अर्जी पर नहीं। सुनवाई दोस्तों 8 नवंबर को फिर से होगी। ये डायलॉग न केवल कानूनी थे बल्कि राजनीतिक भी थे। 23 नवंबर को दोस्तों रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की ये तेवर साफ बता रहे थे कि वो अब कुछ नहीं खोना चाहते। क्या ये बुलडोजर राज विवाद की पुरानी कसक थी या फिर मोदी सरकार के ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स पर असहमति? विशेषज्ञों का मानना है कि ये दोनों का मिश्रण है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई के मन में योगी और मोदी को लेकर के जो खुन्नस भरी हुई है वो दरअसल इस केस के जरिए उन्होंने निकालने की कोशिश की। सीजेआई गवई का ये रुख रिटायरमेंट की कगार पर खड़े एक जज का फाइनल स्टैंड है। फाइनल स्टैंड जब यहां पर मैं कह रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि अब आर पार के मूड में है। पिछले सालों में कई सीजेआई रिटायरमेंट से पहले सरकार से टकराए हैं, लेकिन गवई का केस जो है अब सुर्खियों में है। बुलडोजर राज पर उनका मॉरिशस वाला बयान योगी सरकार को चुभा था और अब ये ट्रिब्यूनल केस भी केंद्र सरकार को लेकर के इस तरीके की वो टिप्पणी कर गए। एक वकील ने कहा कि गवई साहब को लगा होगा कि अब सरकार क्या कर लेगी, तीखे तेवर ही दिखा लेते हैं। अटॉर्नी जनरल को फटकार लगाना तो खुली सरकार विरोधी मानसिकता का प्रतीक है। आप लोग समझिए कि गवई साहब की जो मानसिकता है वो अब निकलती आ रही है। विपक्ष ने इसे तुरंत भुनाना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि यह मोदी सरकार का न्यायपालिका पर दबाव है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की नाराजगी साफ संकेत है कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि जब जज खुद कहें कि सरकार बेंच से भाग रही है तो फिर लोकतंत्र कहां है? टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने भी इसे संस्थागत संकट बता दिया। वहीं बीजेपी ने सफाई दी कि यह कानूनी प्रक्रिया है, न कि राजनीति।
प्रति सोशल मीडिया पर दरअसल हैशटैग सीजेआई गवई वर्सेस मोदी ट्रेंड कर रहा है, जहां पर दो तरीके की बातें चल रही हैं। एक तरफ लोग गवई को साहसी जज बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ गवई खुन्नस निकाल रहे हैं। यह भी कहा, पिछले कुछ समय से सीजेआई गवई और केंद्र सरकार के रिश्ते गर्माते नजर आ रहे थे। मई 2025 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए उन्हें देश के सबसे शक्तिशाली और मेहनती मुख्यमंत्रियों में से एक बता दिया था। लेकिन यह तारीफ ज्यादा दिनों तक दोस्तों टिकी नहीं। उसी साल अक्टूबर में मॉरिशस में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान सीजेआई गवई ने अपनी स्पीच में बुलडोजर राज पर चुटकी ले ली, यानी कि यह कहते हुए दिखाई दिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार खुद ही जूरी, जल्लाद और जज नहीं बन सकती, कानून से चलेगा। उन्होंने कहा कि भारत का कानूनी तंत्र रूल ऑफ लॉ पर चलता है, ना कि बुलडोजर एक्शन पर। यह बयान दोस्तों सीधे योगी सरकार के बुलडोजर जस्टिस मॉडल पर प्रहार थे, जिसके तहत अवैध निर्माणों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाती है। विपक्ष ने इसे सहारा, लेकिन बीजेपी और हिंदुत्व संगठनों ने इसे मोदी योगी विरोधी करार दे दिया था। इस बयान के ठीक बाद ही सुप्रीम कोर्ट में एक वकील राकेश किशोर ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। वजह क्या थी? खजुराहो के भगवान विष्णु की मूर्ति से जुड़े केस में सीजेआई के कथित हिंदू धर्म का अपमान करने वाले बयान। वकील ने चिल्लाते हुए कहा कि मॉरिशस जाकर के कहिए कि देश बुलडोजर से नहीं चलेगा। पीएम मोदी ने इस हमले की उस समय निंदा की थी और कहा था कि यह हर भारतीय को गुस्सा दिलाने वाला कृत्य है। लेकिन दोस्तों हिंदुत्व ब्रिगेड ने हमलावर को हीरो बना दिया और सीजेआई गवई पर सनातन धर्म का मजाक उड़ाने के आरोप लगे। विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी के चीफ आलोक कुमार ने तो यहां तक कह दिया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अगर हिंदू देवी देवताओं को लेकर के वो इस तरीके की टिप्पणी करेंगे तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे सनातन धर्म के नाम पर अधिकारों का उल्लंघन बताया था। ये घटनाएं सीजेआई गवई को दोस्तों मोदी सरकार के निशाने पर ला करके खड़ी कर देती हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग सीजेआई गवई अटैक ट्रेंड करने लगा और कई पोस्ट में उन्हें मोदी विरोधी जो है करार दे दिया गया। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने सीजेआई से बात करके सपोर्ट जताया, वहीं हिंदुत्व के जो ग्रुप्स हैं उनकी आलोचना को हवा दे दी। सीजेआई गवई ने दोस्तों खुद कहा था कि जजों के ओरल रिफॉर्म्स को दरअसल जो जज के जो ओरल रिमार्क्स होते हैं उनको सोशल मीडिया पर गलत तरीके से इंटरप्रेट न किया जाए। लेकिन यह विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। और बात यहां पर सिर्फ राकेश किशोर के जूता कांड की नहीं है, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई के एक छोटे से कार्यकाल में इतने ज्यादा विवाद खड़े हुए हैं, इतने ज्यादा विवादास्पद टीका टिप्पणियां गवई साहब की तरफ से की गई हैं कि अब जाते जाते भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने जिस तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ में, जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल को फटकार लगाई है, जिस तरीके से इस केस में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को कटघरे में लाकर के खड़ा करने की कोशिश की है, राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अब रिटायरमेंट के टाइम पर दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई उस लेगेसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं जब मैक्सिमम जो भी सीजेआई रहे हैं, जब वो रिटायरमेंट के टाइम पर पहुंचे हैं तो उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, भारत की सरकार पर, मौजूदा सरकार पर कटाक्ष करने की कोशिश की है। और यह कटाक्ष डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्ट वे से किया गया है। कभी किसी केस को लेकर के, कभी किसी पॉलिसी को लेकर के, कभी कोई बहाना बना करके, कुल मिलाकर के सरकार को घेरने की कोशिश की है। तो इस देश में एक तबका वो भी है जो ये कह रहा है कि सीजेआई गवई क्योंकि रिटायरमेंट के टाइम पर हैं तो उन्होंने आज जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे डी.वाई. चंद्रचूड़ या फिर दूसरे जो जजेस थे जिन्होंने जाते जाते सरकार के खिलाफ में तल्खी दिखाई थी, सरकार के खिलाफ में तल्ख तेवर दिखाए थे, वही अब करते हुए दिखाई दे रहे हैं बी.आर. गवई। लेकिन मुझे लगता है कि बी.आर. गवई के अलावा जो दूसरे तमाम जज रहे थे, जो दूसरे तमाम जज थे, उनका जो कार्यकाल था वो शायद इनसे बड़ा भी रहा होगा लेकिन इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं था। लेकिन बी.आर. गवई का कार्यकाल दोस्तों इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है, उनके फैसलों से लेकर के, उनके रिमार्क से लेकर के, उनके खिलाफ में रिटायर्ड जजेस की आलोचना से लेकर के बहुत सारी तमाम ऐसी चीजें निकल करके सामने आई हैं जिसने बी.आर. गवई को मोदी और योगी विरोध वाला एक सीजेआई कहीं ना कहीं
जो है करार दिया है। तो अब बी.आर. गवई का रिटायरमेंट से पहले ये इतना बड़ा एक तरीके से इस केस में सुनवाई को लेकर के इस तरीके की तल्ख टिप्पणी करना अब कहीं ना कहीं सीजेआई बी.आर. गवई की असली मानसिकता को उजागर कर रहा है। बहरहाल इस पूरे के पूरे प्रकरण को लेकर के जब से बी.आर. गवई का कार्यकाल शुरू हुआ और अब जब वो रिटायरमेंट की दहलीज पर खड़े हैं, अगले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत बनने वाले हैं, और ऐसे में उनकी ये तल्ख टिप्पणी अब बहुत बड़े राजनीतिक विवाद की ओर इशारा कर रही है। बहरहाल इस पूरे के पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।